हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, बीजीक व्यंजकों को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले मैं एक बेसिक तरीका दिखाता हूं आपको। मान लिया आपको x+3 को x+3 से इंटू करना है, तो आप कैसे करते हो? x को पहले x+3 से, इसको इस पूरे से, एंड फिर 3 को भी इस पूरे से। ठीक है, तो ये होता है आपका x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, ये मैंने कर दिया जल्दी से क्योंकि आपको ये आता है। एंड फिर ये सॉल्व हो जाएगा x² 3x 3x 6x प्लस 9। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरा ऐसे है x+9 एंड y+4, तो आप ऐसे ही करोगे इस क्वेश्चन को। बट ऐसे क्वेश्चन में जहां पे कि सेम एक पैटर्न फॉलो होता है, उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मुलेस हैं। इट मीन्स कि अगर आपको x+3 को x+3 से इंटू करना है, तो आप इतना सारा सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में लिखा है फॉर्मूला लगाना है, या अगर हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना है, नहीं भी लिखा है फिर भी हमारे लिए फॉर्मूला इजी पड़ता है। तो पहले इसको समझेंगे फॉर्मूला बनेगा कैसे। अगर x+3 लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में लिखा ही यही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा है तो उसको हम पहले ये बनाएंगे कि x+3 एंड मल्टीप्लाइड बाय x+3, इट मींस x+3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको इनटू करना होता, ठीक है, x-3 को x-3 से, इसको हम लिख सकते थे x-3 का होल स्क्वायर। क्योंकि दो बार है, सेम चीज इनटू करनी है तो उसको स्क्वायर लिख लेंगे। और ये तो हो गया अगर दोनों प्लस में है दोनों माइनस में है। ऐसा भी आता है जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। उस केस में हम क्या करेंगे, इसको उस केस में करते हैं इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, सबको जैसे हमने ये डिराइव किया है, तो यहां आप देखोगे तो यही फॉर्मूला बना है। ये x है तो ये x² आया, ये y ये a है तो a स्क्वायर आया, यहाँ b है तो b² आया, मतलब इस वाले 3 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखोगे तो 3 और x को इंटू करोगे 3x, ये उसका डबल आया 6x। माइनस वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, यहाँ लास्ट में माइनस आ जाएगा, ये प्लस में रहेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही रहता है। बट यही अगर आप इस वाले फॉर्मूले पे आओगे, इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, तो इसमें से एक -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर सिर्फ ये चीज बचती है हमारे पास। ठीक है, वो भी है -9 में। तो फॉर्मूला मेरे को अभी यहाँ पे डिराइव नहीं करना है, उसके लिए हमने अलग से तीनों के सारे फॉर्मूले एक एक करके सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे हमें एक्सरसाइज स्पेसिफिक करना है इस बार, तो हम वो देखते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ तीनों। ठीक है, ये 3 हुए और मैं प्रेफर करूंगा कि यही फॉर्मूला लिख दूं साथ में। तो इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab एंड प्लस b²। सिमिलरली अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अब ये नहीं कि तीनों में माइनस हो जाएगा, तो वो दिखेगा a² माइनस 2ab एंड प्लस b²। ठीक है, आप किसी का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में ही रहता है, माइनस वाले नंबर का भी, इसीलिए वो ऐसे ही रहेगा। यहां फॉर्मूला हमारा है कि अगर कोई चीज एक बार प्लस में है, एक बार a प्लस बी है और एक बार a माइनस बी है, तो वो मेरा दिखेगा a² माइनस b²। तो आपको पहले तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है कब कौन सा लगेगा। ठीक है, सिमिलर दिखते हैं स्टार्टिंग में, अगर कोई करना स्टार्ट करता है तो वो गलती कर जाते हैं, मिक्सअप कर देते हैं फॉर्मूले को। तो हम स्टार्टिंग से अब देखते हैं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सो इट इज एक्सरसाइज 9.5। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। सो इट इज x+3 मल्टीप्लाइड बाय x+3। ठीक है, तो अगर ये चीज दो बार इनटू में है तो इसको हम लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर लो, आप फॉर्मूला लिख लिया करो कि ये ऐसा दिख रहा है तो एग्जैक्ट देखो इसके जैसा कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है। सेम ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, कैसे, a की जगह ये लिखा हुआ है, b की जगह ये लिखा हुआ है, और फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab एंड प्लस b²। इट मींस a² की जगह हम क्या लिखेंगे, अगर आप a² की जगह आप लिखोगे x का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह x है, b² की जगह 3 का स्क्वायर, तो आप चाहो तो ये लिख लो पहले,
एंड 2ab। 2ab का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये तीनों साथ में सॉल्व होते हैं, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और x और ये 9। तो ये आंसर है हमारा। तो ये 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। इससे पहले हमने यही क्वेश्चन उठाया था, वहां 4 स्टेप लगे थे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्मूला एग्जैक्ट इसके बेस पे देखना कि ये कौन से फॉर्मूले पे मैच कर रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। आप पहले तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख लो, ठीक है, ताकि साथ साथ मैच करते रहना कि कब कौन सा अप्लाई होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 2y प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 5। ठीक है, सेम चीज ओवर इनटू हो रही है, ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इस बार जो है आपके लिए सारे फॉर्मूले भी साथ में लिख दिए हैं, मैं यहाँ फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूले से क्या फायदा होगा, हमें कंपेयर करने में आसानी होगी कि कौन सा फॉर्मूला जो है यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन के साथ जो है ट्राई करूंगा अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको साथ में दिखा पाया तो ये देखोगे आप, तो कोई एक नंबर है प्लस में कोई और दूसरी चीज है फिर स्क्वायर है, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो इसके नीचे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज लिखते हैं। a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 2y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं लोग क्या करते हैं, 2y स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, जो कि टोटली गलत है। इट मीन्स हुआ कि 2 अलग और y स्क्वायर अलग, तो हमें 2y का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, 2y स्क्वायर, वो बोलने में आप होल लगाओ ना लगाओ उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2y प्लस 2a स्क्वायर, 2ab की जगह 2, a की जगह 2y एंड b की जगह 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 की जगह 2, a की जगह ये और b की जगह ये लगाया। फिर b स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर लगा दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 2y होल स्क्वायर हो जाएगा 4y का स्क्वायर, 2 इंटू 2y इंटू 5, ये हो जाएगा 2 4 20y एंड ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। पार्ट 3 इज 2a माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2a माइनस 7। सेम चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं फिर यहाँ पे फॉर्मूले पेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ आप देखोगे तो ये वाला कैसा है, इस वाले पैटर्न पे ये बैठ रहा है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहली चीज है, फिर सेकंड चीज है, बीच में माइनस का साइन है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमें अप्लाई करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab, और थर्ड चीज प्लस में ही आती है जो b स्क्वायर है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। सो a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह फिर से 2a एंड b की जगह 7 एंड प्लस b स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर। तो हमेशा ऐसे करके ध्यान रखना है कि a की जगह 2a है, b की जगह 7 है। ये जाएगा 4a स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है यहाँ पे, माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28a और प्लस 49। ठीक है, दो स्टेप में आपके आंसर आ रहे हैं, बट फॉर्मूला एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ पार्ट 4, इट इज 3a माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3a माइनस हाफ। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी आप काफी हद तक पहचान लोगे, सेम चीज है एंड इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वो 2 बार इंटू हो रही है। फॉर्मूला ही पेस्ट कर देता हूँ, अगेन यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके जस्ट नीचे हम फॉर्मूला लिख लेंगे। आइडेंटिफाई करने में आसान होगा कि a की जगह 3a है और b की जगह हाफ है, माइनस तो माइनस की जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर की जगह 3a का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह फिर 3a एंड b की जगह हाफ प्लस b स्क्वायर की जगह हाफ का स्क्वायर। ठीक है, 3 का हो जाएगा 9, a का a स्क्वायर,
यहाँ देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कट भी कर सकते हो, और नॉर्मली हम करते क्या है, इनमें हमें ऊपर ऊपर इंटू करना होता है। तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ये तीनों आपस में इंटू होंगे, ये तीनों आपस में इंटू होंगे, और 2 से 2 आप काटोगे तो काट भी सकते हो। अगले स्टेप में काटना है वहां काट लो, ये हो जाएगा 6 है अपॉन 2, तो अगले में लिख देंगे 3 है, यही काट दिया होता तो यही लिख देते हम 3 है। ठीक है, तो 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज, अब यहां हमारा थोड़ा पहले लिख देता हूं क्वेश्चन। इट इज 1.1 m माइनस 0.4 एंड 1.1 m प्लस 0.4। सो दिस इज पार्ट 5। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पेस्ट करूं और आप ध्यान से देखो तो ये कौन से फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है, एक बार ये चीज प्लस में है, एक बार ये चीज माइनस में है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। कैसा दिख रहा है ये मेरे को, ये दिख रहा है एक बार सेम चीज माइनस में है, एक बार प्लस में है, ये आगे पीछे हो सकता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दो ही पार्ट हैं जब हम इसको सॉल्व करते हैं। इट मींस a देखोगे तो ये है, ठीक है, और b अगर आप देखोगे तो b इज दिस, तो a स्क्वायर मतलब 1.1 m का होल स्क्वायर एंड b स्क्वायर में 0.4 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बार बार बताया इंटू कैसे करना है, आपको 1.1 को 1.1 से करना है, तो आप डायरेक्ट जो है सिर्फ 11 को 11 से इंटू करो, 121 आएगा। एक पॉइंट इसमें है, एक पॉइंट इसमें है, तो दो स्टेप पीछे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.21, m का है तो m स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे ही 4 को ही 4 से करेंगे, 0.4 को 0.4 से करना है, तो हमने 4 को 4 से किया, 16, एक इसमें है और एक इसके स्क्वायर वाले में है, मतलब दोनों में एक एक डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो दो स्टेप पहले पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार मैंने बताया कि बेसिक तरीके से कैसे हम पॉइंट वाले का इंटू करते हैं आपस में एक दूसरे से, बस नॉर्मल नंबर को इंटू कर लो, पॉइंट इग्नोर करके और पॉइंट काउंट करके उतने स्टेप लेफ्ट में पॉइंट लगा दो। ठीक है, पार्ट 6 इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला पेस्ट करूं तो आपको तो कुछ दिखाई नहीं, कोई फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा सा इसमें क्या है, ये माइनस का आगे पीछे इस वाले फॉर्मूले से अगर आप कंपेयर करोगे तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, अगर यहाँ माइनस है यहाँ नहीं है तो इसको ऐसे करके बस लिख लेंगे पलट के, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला, फिट बैठ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ऐसा दिख गया, हो गया ना, कोई नंबर प्लस सेकंड नंबर एंड कोई नंबर माइनस सेकंड नंबर, ये चीज तो हमें इसमें बताना है। बट यहाँ पे ए और बी में देखो, ए और बी कितना होगा हमारा, अगर मैं इसके नीचे फॉर्मूला लिखूं दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, सो द आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ए और बी देखना, सो ए ये पूरा है और बी ये पूरा है, यहाँ भी वही होना चाहिए क्योंकि ए बी एक ही क्वेश्चन में थोड़ी ना अलग अलग हो जाएगा, अगर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब कोई और फॉर्मूला लगेगा वहां पे। तो अब करते हैं, ए स्क्वायर बोला है तो ए तो खुद ही बी स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी स्क्वायर है 5 है 10 है तो वो वैसे ही रहेगा, अगर हमें कह रहा है ए का स्क्वायर करने के लिए तो उसके ऊपर वापस से स्क्वायर लगाएंगे। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में ए की जगह ऑलरेडी बी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर साथ में आएगा, उसके ऊपर एक और स्क्वायर लगाएंगे। बी स्क्वायर तो बी हमारा ए स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा b4 माइनस। ठीक है, तो ए और बी पहचानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम अगर ए और बी गलत पहचान रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन ही वहां से गलत हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और पहले 7th कर लेते हैं, सॉरी 8th फिर 7th करेंगे क्योंकि 8th भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो 8th इज माइनस ए प्लस सी एंड माइनस ए प्लस। ठीक है, तो अब ये क्या है हमारा, ये ऐसा दिख रहा है माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर क्योंकि 2 बार है,
बट हमारे पास अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पेस्ट करूं तो फॉर्मूला तो है ये वाला a माइनस बी, इसको क्या करेंगे हम c पहले लिख लेंगे a बाद में लिख लेंगे, ये हो गया c माइनस a का स्क्वायर। अब इसके नीचे फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला इज a माइनस b का होल स्क्वायर, सो इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a की जगह c है, b की जगह a है। तो ये एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो पिछले पार्ट में भी बताना चाहिए था, कि अगर हम ऐसे करके कभी चेंज कर रहे हैं ना तो ये पूरा साइन के साथ उठ के यहाँ आएगा, ये नहीं कि वो माइनस ए प्लस सी है तो मैं इसको a माइनस सी लिख दूंगा, ये तो टोटली गलत हो गया। c पॉजिटिव है, c को कैसे नेगेटिव बना देंगे, बस हम c को पहले लिख सकते हैं, a इधर आएगा तो वो अपना माइनस लेके ही आएगा, तो ये ध्यान रखना है, इसकी गलती नहीं करना है। अब a स्क्वायर तो a स्क्वायर की जगह c स्क्वायर, 2ab तो 2 a की जगह c, b की जगह a एंड b स्क्वायर की जगह a का स्क्वायर, ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर आप आंसर देखोगे तो आपका आंसर में ऐसे लिखा है a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर, पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ये ऑलरेडी प्लस में है, इधर उधर आप उसको कहीं भी लिख सकते हो। अगर आपने फॉर्मूला वो वाला लगाया है और 2ab वाला बाद में, तो ये आपका माइनस 2ac फिर बाद में आएगा, तो टर्म्स वही होने चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने 6 के बाद 8 किया था, 7 अब करते हैं क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी थी तो मेरे को साथ में समझाना था। 6x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 6x माइनस 7। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ, तो फॉर्मूला आप देखोगे तो ये सेम चीज 2 बार है माइनस में, इसको आप क्या लिखोगे 6x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, ये फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 6x और b की जगह 7, जो पहले पे होता है वो a, जो सेकंड पे है वो b। तो फॉर्मूला कहता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो a स्क्वायर की जगह लिख लो आप 6x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह फिर 6x और b की जगह 7 एंड प्लस b स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर, तो 6 का 36, x का x स्क्वायर, इधर 7 का 49, बीच में 2 6 जा 12, 7 जा 84x। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। आप a और b आइडेंटिफाई कर लो और फॉर्मूला देख लो कौन सा लगेगा, फिर उस पर अप्लाई कर दो तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ 9th इज x by 2, so this is x by 2 प्लस 3y by 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बार है, तो क्वेश्चन 2 बार लिखा था मैंने डायरेक्टली, इस बार जो है वो स्क्वायर ही लिख दिया है। अब यहां फॉर्मूला देखते हैं फिर से, तो इट इज अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसके नीचे फॉर्मूला लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 2ab एंड देन b स्क्वायर। सो a स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपका x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह पूरा का पूरा x बाय 2 आएगा, इधर b स्क्वायर है तो आप पूरा लिखोगे 3y बाय 4 का होल स्क्वायर, बीच में है 2 इंटू a की जगह x बाय 2 एंड b की जगह 3y बाय 4। ये ऊपर नीचे है, कैंसिल हो जाएंगे, नीचे नीचे होते हैं या ऊपर ऊपर होते हैं तो कैंसिल नहीं होते। सो x बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया हमारा x स्क्वायर बाय 4, ऐसे इधर हो गया 3 का 9, y का y स्क्वायर, 4 का 16, बीच में देखते हैं 2 तो बचा नहीं, बचा xy और 3 बाय 4, तो ये हो गया 3/4 xy। ठीक है, तो इट इज x स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 बाय 4 xy प्लस 9y स्क्वायर बाय 16। ठीक है, अब इसका हमारे पास एक पार्ट और बचा है लास्ट, तो वो भी सॉल्व करते हैं। सो 7a माइनस 9b, लास्ट इज 7a माइनस 9b मल्टीप्लाइड बाय 7a माइनस 9b, ये हो जाएगा आपका 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ फॉर्मूला देखोगे इतने क्वेश्चन के बाद तो आराम से पहचान सकते हो, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर। सो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर की जगह 7a का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह 7a, बी की जगह 9b एंड प्लस बी स्क्वायर तो 9b का स्क्वायर तो 749a स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 9 जा 126 ab एंड प्लस 81b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट था। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको समझ आ गए होंगे। ए और बी सबका खेल है, ए बी पहचान लो और फॉर्मूला एग्जैक्ट लगा लो, उसके बाद तो सॉल्व करना है, वो फिर इजी पार्ट है। ठीक है, आई होप कि ये सारा आपको समझ आ गया हो एंड इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।